पाक फौज के बड़े ओहदे पर तब्दीली हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात किए जा चुके हैं। 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तकरीबन 3 साल से ज़ायद अरसा इन्होंने इस पोस्ट के ऊपर गुजारा है। जनरल आसिम मलिक बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद अकबर, बताइएगा, बड़े ओहदे पर तब्दीली हो रही है, 30 सितंबर से जिम्मेदारियां संभालेंगे। जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक 30 सितंबर से DGISI की जिम्मेदारियां संभालेंगे। वो इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा चीफ इंस्पेक्टर NDU भी रहे, इंस्पेक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। इसके साथ साथ अहम बात यह है कि वो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। उनका प्रोफाइल जो है बहुत ज़बरदस्त है। बतौर कैडेट उन्होंने एजाज़ी शमशीर अपने कोर्स में हासिल की थी। इसके साथ साथ उनको एडजुटेंट जनरल के अहम तरीन ओहदे पर GHQ में तैनात किया गया, जहाँ पे उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो है निभाई हैं और बहुत कई अहम काम सर अंजाम दिए हैं, जिनकी तफसीलात यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में सामने आएंगी। और ख़ास तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन बलूचिस्तान में जो उन्होंने जो कमांड की है वो भी बड़ा अहम था, क्योंकि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसको उन्होंने बराह रास्त देखा है और बराह रास्त उसको कवर किया है। इसके साथ साथ वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि KP और बलूचिस्तान दोनों अहम जगहों पर उनकी तैनाती रही है, अहम पोजीशन के ऊपर। और चीफ इंस्पेक्टर NDU रहना भी बहुत ही अहम है। इसके साथ साथ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं, ये भी उनका बड़ा अहम पोर्टफोलियो। और फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट है। इन दोनों कॉलेजेस का जो है एक नाम है दुनिया भर में। तो कहा जा सकता है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो है, इनका प्रोफाइल जो है बहुत जबरदस्त है और एक बड़ी अहम तैनाती की गई है और एक दुरुस्त शख्सियत को दुरुस्त जगह पर लगाया गया है। और आइंदा आने वाले दिनों में जो है मजीद चीजें सामने आएंगी और यकीनन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की सरबराही में जो ये प्रीमियम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये मजीद तरक्की करेगी। जी ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो इस वक्त मौजूद हैं DGISI के ओहदे पे, वो कब अपने ओहदे का चार्ज छोड़ रहे हैं और 30 सितंबर को ये अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे, फ़राइज़ अंजाम देना शुरू करेंगे? सबसे पहले क्या प्रोजेक्ट्स इनके सामने मौजूद होंगे इस नई पोस्ट के साथ? जी देखें, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है, उनका पिछले साल जो है 3 स्टार के तौर पर जो उनका ओहदा है उसमें तोसीह दी गई थी और उनकी जो तोसीह की समरी थी उसमें टिल फर्दर आर्डर ये तोसीह थी। तो 29 सितंबर कहा जा रहा है कि उनका आखिरी दिन होगा बतौर DGISI और उनके दौर में बहुत से अहम काम हुए ISI के दौर में। और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो है, यकीनन वो जब प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की सरबराही संभालेंगे तो यकीनन पाकिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल जो इश्यूज है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, दूसरी चीजें, ये तमाम चीजें उनके सामने होंगी। और यकीनन इदारा जो पहले ही इन तमाम उमूर को देख रहा है, वो मजीद जो है उनकी सरबराही में इस काम को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, क्या कहेंगे इस पे? बड़े ओहदे पर तब्दीली होने वाली है, 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे, कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं आप इनके नए पोस्ट के साथ? देखा जी, कानूनी तौर पर और फॉर्मली तो तब्दीली आ चुकी है। अब सिर्फ हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है। जो आउट गोइंग चीफ होंगे वो 30 सितंबर को चार्ज देंगे नए इनकमिंग चीफ DGISI को। और जब कानूनी तौर पर बाकायदा तौर पर तैनाती कर दी गई है, अनाउंस कर दिया गया और ISPR ने तस्दीक कर दी, उसके बाद एक फॉर्मेलिटी होती है कि मौजूदा DGISI जो है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो सबकदोश हो जाएंगे अपने फ़राइज़ से और 30 सितंबर को नए DGISI आसिम मलिक संभाल लेंगे अपना चार्ज। जहाँ तक इस चैलेंज का ताल्लुक है तो पाकिस्तान जो है वो 9/11 के बाद खास तौर पर बड़े एक चैलेंजिंग माहौल में पाकिस्तान जो है उसको सर्वाइव करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो इस बार दहशत गर्दी है और दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन लाई था पाकिस्तान, नॉन नेटो लाई था और बड़ी ताकतों के साथ मिलकर एक बड़ी तवील जंग लड़ी है और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस जंग में हमेशा कामयाबी हासिल की है। खास तौर पे जब से ऑपरेशन ज़र-ए-अज़ब और उससे पहले नेशनल प्लान जो है तरतीब दिया गया, पाकिस्तान के माशी और जो माशी मुफादात हैं और जो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है
اس کو ہمیشہ پاکستان کے ویسٹ سے اور پاکستان کے ایسٹ سے مختلف جو ہاسٹائل ایلیمنٹ ہیں انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو آزاد پہنچانے کی کوشش کی، اور ہماری جو فوج ہے اور ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں انہوں نے ایک لمبی طویل جنگ لڑی ہے اور جنگ لڑ رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے میں۔ 3-4 بڑے میجر چیلنجز ہیں۔ ہماری معیشت چونکہ بہتری کی جانب گامزن ہے اور سی پیک اور اس طرح کے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، تو دشمن جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی سیکورٹی جو ہے وہ 100% انشور کرنی ہے اور انشور کی جاتی ہے۔ پھر جو ہے کچھ عناصر ایسے ہیں جو بلوچستان کا کچھ ایریاز ہیں وہاں پر نام نہاد جو علیحدگی پسندگی ہے اور قوم پرستی کے نام پر جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں، اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اس کا قلع کما کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو فارن ایلیمنٹ ہیں ان کا ہاتھ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو کہ کس طرح سے جو افغانستان کے سرزمین کو استعمال کیا جاتا رہا ماضی میں، اور جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کو کس طرح سے انڈیا میں ان کو پناہ دی گئی، ان کو پیسے دیے گئے، ان کا علاج معالجہ ہوتا رہا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا۔ اسی طرح جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے وہاں پر جو ٹی ٹی پی کے نام سے ایک ایلیمنٹ ہے جس کے سب کو پتا ہے کہ سینکچری جو ہیں وہ افغانستان کے بعض ایسے ایریاز میں ہیں جو ان گورنیبل ہیں یا ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں طالبان رجیم کے، ان کو کنٹرول کیا کرنا ہے اور ان کو قلع کما کرنا ہے، ان کا راستہ روکنا ہے اور ان کو پسپا کرنا ہے۔ یہ 3-4 بڑے چیلنجز ہیں ہمارے خفیہ اداروں کے، جس کو وہ کما وہ جو ہے ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ ملک میں جو انسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے فورسز ہیں، مختلف جو ہڈن فورسز ہیں، جو ویزیبل فورسز ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو پیچھے ہٹانا ہے تاکہ قوم کا جو سفر ہے ترقی کی جانب، اقتصادی بہتری کی جانب، اس کا راستہ نہ روکا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے جو سربراہ ہوتے ہیں خاص طور پر پاکستان کے، ان کو انہی چیلنجز کا سامنا ہے کہ کس طرح سے ایکسٹرنل اور انٹرنل جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، ان کو نیچرلائز کرنا ہے اور ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ان کا قلع کما کرنا ہے، نیوٹرل کرنا ہے ان کو۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق چودھری، اس حوالے سے اپڈیٹ کیا آپ نے۔ نوید اکبر نے بھی اس تمام صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ پاک فوج کے بڑے عہدوں میں تبدیلی کی گئی ہے، لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نئے DG ISI تعینات کر دیے گئے ہیں۔